नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को बुलाया पटना, पर बीजेपी विधायक रहे नदारद। चिराग पासवान भी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास, पर सीएम चेहरे को लेकर नहीं बोले कुछ भी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। नीतीश कुमार की आखिर क्या जल्दीबाजी हो गई है? बिना कोई राय मशविरा कही जदयू की ओर से तमाम विधायकों को पटना में होटल में ठहरने का आदेश दिया गया है। तो वहीं पर जदयू के कई विधायक सीएम आवास पहुंचे और वहां पर जाकर सरकार बनाने की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाया। आइए दोस्तों हम बातें करते हैं कि अभी तक एनडीए की ओर से शपथ ग्रहण को लेकर कोई भी तिथि का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन शायद नीतीश कुमार को इस बात की डर सता रही है कि आखिर मैं ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर बैठूंगा या फिर कोई और। इसके पीछे का कारण देखेंगे दोस्तों तो बीजेपी के दो नेताओं ने एक सुर में यही बयान दिया था कि विधायक ही बैठेंगे और उनके द्वारा ही तय किया जा सकेगा कि आखिर बिहार के अगले सीएम कौन होंगे, जिसमें एक तो आखिर अमित शाह थे तो दूसरी तरफ विनोद तावरे थे, जो कि इस बार बीजेपी की ओर से चुनाव प्रभारी भी बिहार के थे। लेकिन दोस्तों आखिर जल्दीबाजी हो रही है, परंतु सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि चिराग पासवान की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चुप्पी साध ली गई है। तो वहीं पर आखिर बीजेपी के एक भी विधायक मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे वो बधाइयाँ को लेकर हो या फिर कुछ और के कारण हो। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बिना पक्षपात मैं आपको बिल्कुल सत्य खबरों से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों आइए, आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जल्दीबाजी करना जरूरी बन जाता है, क्योंकि जब बीच चुनाव चल रहे थे उसी वक्त दो तरह के बयानें आई थी, जिसमें अमित शाह के द्वारा भी बयान देते हुए यही कहा गया था कि मैं कोई मुख्यमंत्री चुनने वाला कौन होता हूँ, तमाम घटक दलों के विधायक ही बैठकर अगले सीएम कौन होंगे इसका चुनाव करेंगे। उसके तुरंत बाद ही विनोद तावरे के द्वारा बयान दिया गया था कि आखिर विधायक दल के बैठक में ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि 2025 में चुनाव जीतने के बाद आखिर कौन विधायक बनेंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर नीतीश कुमार के द्वारा जल्दीबाजी कर दी गई। अपने तमाम विधायकों को नीतीश कुमार ने पटना में बुलाया है और तमाम जीते हुए नवनिर्वाचित विधायक भी पटना में पहुंच गए हैं और होटलों में है। परंतु कई जदयू के पूर्व मंत्री और विधायक जो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, कहा तो ये जा रहा है कि शुभकामनाएं देने पहुंचे थे, परंतु हकीकत है कि संजय झा के द्वारा जितने भी विधायकों के द्वारा इस बार चुनाव जीता गया है, जदयू के विधायकों की सूची हाथों में लेकर नीतीश कुमार के हाथों में थमाया गया है। वहीं पर देखेंगे तो मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी बातें हुई, जिसमें श्याम रजक जो फुलवाड़ी से इस बार फिर से नवनिर्वाचित विधायक है, उन्होंने मीडिया के सामने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में नेतृत्व करने वाला एकमात्र विश्वासी नेता नीतीश कुमार ही है, इसके सिवा बिहार में कोई है ही नहीं। यानी पूर्ण रूपेण सबसे पहले तो वो मुख्यमंत्री को बधाइयाँ दिए, उसके बाद मीडिया के सामने रूबरू होते हुए इन्होंने नीतीश कुमार के समर्थन में आखिर मुख्यमंत्री पद के चेहरे का खुलासा किया। तो वहीं पर देखेंगे दूसरी ओर एक बार फिर से ललन सिंह के द्वारा बयान दिया गया कि बिहार में आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। यानी आज यानी 15 नवंबर 2025 को जदयू के दो नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री के फेस कौन होंगे, यानी कौन सत्ता को संभालेंगे, इस पर बयान दे दिया गया। लेकिन वहीं पर बड़ी बातें मैं बता दूं दोस्तों कि चिराग पासवान भी अहले सुबह पहुंच गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम आवास। यानी वहां जाने के बाद सबसे पहले तो चिराग पासवान ने उन्हें बधाइयाँ दी, गले मिले और गले मिलने के बाद आखिर कुछ देर मीडिया से रूबरू हुए और फिर वो वापस लौट गए। लेकिन बड़ी बात कि मीडिया के सामने उन्होंने इधर उधर की बातें की, उन्होंने एनडीए की जीत पर ज़्यादा बातें की, परंतु जब हकीकत चिराग पासवान से पूछा गया कि कौन आखिर बिहार के सत्ता को संभालेंगे, तो इस पर उन्होंने कुछ भी बयान देने से अपना नज़र चुरा लिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं सिर्फ बधाइयाँ देने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को आया था, इसके सिवा यहाँ आना मेरा कोई
उद्देश्य नहीं था। हालांकि ये बात सत्य है कि चिराग पासवान के अंदर भी आखिर खुशियों के फूले समाए जा रहे हैं। यहाँ पर आखिर चिराग पासवान के मन में भी है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी की ओर से जो बातें कही गई थी कि विधायकों के बैठक में ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो हो सकता है मुझे चुन लिया जाए। वहीं पर देखेंगे तो दो तरह की बातें उत्पन्न हो रही है। एक तरफ ये हो रही है कि बीजेपी की ओर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने की बातें रणनीति है और बीजेपी ठोस कदम उठाने जा रही है मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर, यानी सत्ता पर बिठाने को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें आई है कि नीतीश कुमार सीएम फेस तो रहेंगे, परंतु चिराग पासवान की पार्टी से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और यह डिप्टी सीएम कोई और नहीं, बस चिराग के वही राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि आखिर चिराग पासवान की नज़र तो है, तभी तो वो मुख्यमंत्री के पास पहुँचे अहले सुबह। परंतु सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी शुभकामनाएं देने की बातें आई उसमें जदयू के विधायक ही पहुँचे और अकेला आरएलजेपी प्रमुख आखिर चिराग पासवान मुख्यमंत्री आवास पहुँचे, लेकिन एक भी ना तो बड़े लीडर बीजेपी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम हाउस पहुंचे और ना ही कोई भी नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक ही सीएम आवास पहुंचे। इससे आखिर स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी की ओर से अलग रणनीति बनाई जा रही है सीएम बनाने को लेकर, तो उधर नीतीश कुमार की ओर से इन बातों को भांपते हुए जल्दीबाजी की जा रही है और ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि विधायकों को बुला लेने के बाद आखिर ये विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। यहाँ पर विधायक दल की बैठक आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे? सिर्फ जदयू विधायक के बैठक से ही स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो बिहार की इस बार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के इशारे पर ही बीजेपी के आखिर मनोकूल ही रणनीति बनानी होगी, विधायक दल की बैठक आयोजित करनी होगी, उसके बाद ही यह निर्णय लेना होगा कि इस बार सत्ता पर आखिर कौन काबिज होगा। क्योंकि दोस्तों इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बिहार में। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के द्वारा अपने विधायकों को इसलिए भी पटना में बुला लिया गया है ताकि उन्हें इस बात की भी डर है कि हो न सके हमारे कुछ विधायकों को शुभ इसी तरह प्रारंभ में ही आखिर बदलकर बीजेपी में समाहित कर लिया जाए। इसलिए उन्होंने तमाम विधायकों को पटना में बुलाया है और पटना में डटे रहने का ऐलान किया है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की ओर से इन मुद्दों पर क्या प्रतिक्रियाएं आती है, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा सरकार बनाने की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ा दिया गया, परंतु अभी तक बीजेपी की ओर से किसी भी तरह की हलचलें सुनाई नहीं पड़ रही है और ना ही उनका कोई कदम की आहट सुनाई पड़ रही है। देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।